कबीर टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। ये दूसरा टेस्ट है जिसका सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की पूर्वापर सीमा मानी है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक, 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, 14वीं शती मध्य से 17वीं शती मध्य तक, 16वीं 17वीं शताब्दी को। ये चार विकल्प हैं। तो इन विकल्पों में देखिए पहला उत्तर होगा। ये सामान्य प्रश्न था, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बल्कि अगर ईस्वी में आ जाए पहले वाला तो इसमें से 57 कम कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, ये हो जाएगी। एक ही बात है। फिर देखो 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक के ये गणपति चंद्र गुप्त है। गणपति चंद्र गुप्त ने माना, इन्होंने इसको मध्यकाल कहा। मध्यकाल ये आपको याद रखना, इन्होंने मध्यकाल कहा और मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल कहा। मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल 14वीं शती मध्य से 17वीं शती मध्य तक के ये डॉक्टर नगेंद्र ने माना। डॉक्टर नगेंद्र ने माना। 16वीं 17वीं शताब्दी है वो ग्रियर्सन ने माना। इसको ही ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल का, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा है। अगर हमें राजनीति की दृष्टि से देखें तो इसमें आप लिख सकते हो, एक चीज लिख लो। हाँ लिखो, भक्तिकाल मोहम्मद बिन तुगलक से इब्राहिम लोदी तक माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक से इब्राहिम लोदी तक माना जाता है। इब्राहिम लोदी तक माना जाता है। लिख लिया। अगला प्रश्न देखो, पूर्व मध्य काल को सर्वप्रथम भक्ति काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इससे पहले वाले टेस्ट में आप ध्यान करेंगे, नीचे कमेंट डाल दिया हमने। वैसे वो क्या कि मिसप्रिंट था, उसमें एक शब्द है वो उत्तर के स्थान पर पूर्व होना चाहिए था। उसमें 14 का प्रश्न है, उसमें पहला विकल्प है वो आप मिलान कर लेना। वहां ये दिया हुआ था कि उत्तर मध्य काल को भक्ति काल का, तो ये नहीं, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल का, उत्तर मध्य काल को रीति काल का। वैसे सामान्य बात ये, कोई करेक्शन कराने की इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन पूर्व मध्य काल को भक्ति काल और उत्तर मध्य काल को रीति काल का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहां प्रत्येक जो विकल्प लिया गया है उसमें किसी ने कुछ न कुछ कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य का, लिख लो भक्ति साहित्य, और लोक जागरण भी कहा। भक्ति साहित्य, दूसरा नाम इन्होंने दिया लोक जागरण। फिर राजनाथ शर्मा ने, तो राजनाथ शर्मा ने धार्मिक नवोन्मेष काल का, धार्मिक नवोन्मेष काल। फिर मिश्र बंधुओं ने, तो मिश्र बंधु वाला आपको पहले बता दिया माध्यमिक काल का। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? माध्यमिक काल। ये दूसरा प्रश्न था। आज वाले इस वीडियो में भक्तिकाल से संबंधित प्रश्न है। भक्तिकाल पूरा क्लियर करवाने का मेरा इरादा है कि भक्तिकाल पूरा आपका स्पष्ट हो जाए। अगला प्रश्न देखो, इससे पहले वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा भी बन गया था, तो इसमें थोड़ा सा हमने सुधार किया है। भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहे जाने का कारण है, ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं।
यानी भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं, लेकिन प्रश्न यह आएगा कि भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, आखिर क्या कारण है। तो वो कारण इसमें बताया गया है। उत्कृष्ट काव्य रचना, कि इसमें काव्य रचनाएं बहुत ही उच्च कोटि की थी, क्योंकि तुलसीदास जैसे कवि भी इस काल में हुए। सामाजिक चेतना थी, आध्यात्मिकता थी, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी सबके कारण ऐसा कहा गया। अगर फिर भी अगर ये एक और कोई दे देते और ये 4 पूछते तो ये होता, क्योंकि हम बात साहित्य की कर रहे हैं। तो उत्कृष्ट रचना है वो प्रमुख कारण है। आज भी इन रचनाओं को उतने ही सम्मान और चाव से पढ़ा जाता है। ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखो, अब उतना वो नहीं, आदिकाल थोड़ा उलझा हुआ था ना, उसमें समय लगा। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कथन भी इसमें से पूछ सकते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कई बार तो ये भी सही हो जाता है, लेकिन ये पुख्ता नहीं है। अगर मान लीजिए ये प्रश्न आ गया कथन का और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, या आप उससे बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं, तो शुक्ल करने पर 50% संभावना रहती है कि आपका वो प्रश्न सही हो जाए। लेकिन ये मेरा कोई सुझाव नहीं है, वो तो हम रिस्क लेते हैं बाद में, वो अलग बात है। फिर अगला प्रश्न देखो लेकिन इससे पहले ये देखो आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने अलग प्रकार से कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन ये नहीं है, बल्कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन यहां लिख लो आप। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्यों नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है इनका कोई कथन नहीं है, ये आगे प्रश्न है, तो वहां देख लेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यहां शॉर्ट में लिख लो, देखो जगह पड़ी है, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो शॉर्ट में लिख ले। हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। लोहा लेना मुहावरा है, लोहा लेने का मतलब सामना करना। ये नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कि शुक्ल का कथन होगा शायद, तो ये शुक्ल का नहीं है, ये रामकुमार वर्मा का है। दूसरा डॉक्टर ताराचंद है, इनका भी लिख लो। भक्तिकाल का उदय अरबों की देन है। भक्तिकाल का उदय अरबों की देन है, अरबों की देन है, लिख लिया। तो ये अन्य 2 स्टेटमेंट हमारे पास और हो गए। इसके बाद में देखो अगला प्रश्न है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी से ही संबंधित है, इसलिए मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन आपको नहीं लिखवाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन नहीं है। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, बिल्कुल सही है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 12 आने दे दो बस। 12 आने किसको देने हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ये तो पता है ना कि रुपए में 16 आने होते हैं, तो हम 16 आने नहीं दे रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इनको कितने दे रहे हैं? 12 आने। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, ये भी इनका कथन है, अकेला साहित्य है। यहां एक चीज और लिख लो, भक्ति साहित्य को नया साहित्य कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य को नया साहित्य कहा है। यह एक नई दुनिया है, यह एक नई दुनिया है। भक्ति साहित्य को नया साहित्य कहा है, यह एक नई दुनिया है। लिख लिया। तीसरा देखो, 14वीं शताब्दी के बाद हिंदी साहित्य की मूल प्रेरणा भक्ति ही रही, ये भी इनका ही कथन है। 3 कथन हो गए हैं।
जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है बल्कि प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। तो ये 5वां प्रश्न था, यानी स्टेटमेंट भी चाहिए इसमें। अलग अलग काल हैं हिंदी साहित्य इतिहास के, उनमें अलग अलग बातों की डिमांड है, उनमें अलग अलग बातों पर हमें बल देना है। तो यहां ये बातें, इस तरह के प्रश्न हैं वो पूछते हैं स्टेटमेंट वाले। अगला प्रश्न देखो, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, आपने पाठ्यक्रम देख लिया होगा, जिन्होंने पाठ्यक्रम नहीं देखा है वो टेलीग्राम पर देख लें, टेलीग्राम पर डाला हुआ है, पूरा शेड्यूल डाला हुआ है। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण से संबंधित कथन असंगत है। भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखो आप, ईसाई धर्म का प्रभाव, ये ग्रियर्सन ने माना। ग्रियर्सन ने माना कि भक्ति आंदोलन का उदय भारत में ईसाई धर्म के प्रभाव से हुआ है। बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया या मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया, ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है। मुस्लिम संस्कृति की देन, ये वेबर ने नहीं माना, क्योंकि वेबर नाम से ही लग रहा है कि ये ईसाई संस्कृति की देन मानते हैं। ये किसकी मानते हैं? ईसाई संस्कृति की देन, मुस्लिम संस्कृति की देन नहीं मानते, बल्कि ये किसकी देन मानते हैं? ईसाई संस्कृति या ईसाई धर्म की देन मानते हैं। इसमें आप और भी लिख लो कि मुस्लिम संस्कृति की देन कौन कौन मानते हैं, ये लिखो। हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर, आबिद हुसैन, और डॉक्टर ताराचंद। डॉक्टर ताराचंद, इन्होंने मुस्लिम संस्कृति की देन मानी है। तो ये पूरा लगभग क्लियर हो गया कि किसने क्या माना। हमारे पाठ्यक्रम है कि भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या थे। तो ये कारण है वो प्रत्येक ने अपने अपने हिसाब से बता दिया है। किसी ने विदेशी बताया, किसी ने देशी बताया, तो किसी ने बाह्य आक्रमण या जो भी बताया। धर्म ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ये बताते रहे। अगला प्रश्न देखो, भक्ति आंदोलन का उदय माना जाता है, ये प्रश्न आना लगभग तय है, बहुत सरल प्रश्न है। आलवार संतों से, नयनमार संतों से, नामदेव से, शंकराचार्य से। तो ये आलवार संतों से, आलवार संत जो दक्षिणी भारत से था, भक्ति का उदय है वो दक्षिणी भारत से हुआ। ये भी सामान्य प्रश्न वो पूछ सकते हैं, भी दक्षिणी से इसका उदय है वो हुआ है। तो आलवार है वो वैष्णव थे, इनकी संख्या 12 थी। वैष्णव संत थे, इनकी कुल संख्या है वो 12 मानी जाती है। दक्षिणी भारत में थे, ये भी ध्यान रखना है। आलवार संत है वो तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भगवत भक्ति में लीन व्यक्ति। भगवत भक्ति में, भगवत भक्ति में लीन व्यक्ति, भगवत भक्ति में लीन व्यक्ति इसका अर्थ है। तो दक्षिणी भारत से हुआ और आलवार संतों से हुआ। आलवार संतों में आपको एक और ध्यान रखना है कि एक महिला संत भी थी जिस पर प्रश्न पूछा जाता है, जिसका नाम है आंडाल, जिसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। इसे अंदाल भी कहते हैं, आंडाल भी कहते हैं। तो ये दक्षिणी भारत की मीरा कहलाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दक्षिणी भारत में भक्ति का उदय हुआ, ये भी ध्यान रखोगे, आलवार संतों से हुआ। उसका केंद्र है वो केरल का कांचीपुरम माना जाता है। केंद्र है वो क्या है? केंद्र कांचीपुरम।
और ये केरल में है। पहले की बात है ये हो गया। नैनमार संत हैं वो शैव थे। नैनमार कौन थे? शैव। एक बात और भी आपको आलवार संतों के बारे में प्रश्न पूछेंगे। नैनमारों में इतना ही पूछेंगे ये शैव थे, ठीक है। तो आलवार संतों का एक ग्रंथ है वो उपलब्ध है, संकलन है एक प्रकार से, तो नालियार दिव्य प्रबंधम। नालियार दिव्य प्रबंधम। इसमें 4000 गीतों का संकलन है। ये इन्हें पंचम वेद मानते हैं, इसे पंचम वेद कहा जाता है। फिर तीसरे विकल्प में भी कुछ है, नामदेव, ये महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्रीय संत हैं। यहां एक प्रश्न और बनता है, एक तो देखो भक्ति का उदय, एक भक्ति साहित्य का प्रारंभ। तो भक्ति साहित्य का प्रारंभ है वो नामदेव से माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भक्ति साहित्य का प्रारंभ नामदेव से माना जाता है। नामदेव है वो महाराष्ट्रीय संत है, ये आपको ध्यान में रखना है। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं जो आगे हम देख रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं वो आपने देख ली होंगी। ये उदय के बारे में बात होगी। अब अगला देखो आप, उत्तर भारत में भक्ति को प्रवाहित करने का श्रेय है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछते हैं। रामानंद व वल्लभाचार्य को, रामानुज व कबीर को, रामानंद व कबीर को, सूरदास व तुलसीदास को। तो ये रामानंद व वल्लभाचार्य को है। ये राम भक्त थे, ये कृष्ण भक्त मान लो। तो दोनों ही रूपों में और वैष्णव भक्ति का प्रचार इन्होंने खूब किया। तो भारत में, उत्तरी भारत में भक्ति को प्रवाहित करने का श्रेय रामानंद व वल्लभाचार्य को है। इसके बारे में डिटेल्स हैं वो आगे हम लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित नहीं है। यहां ये आपको याद रखना है। एक टॉपिक है वो है आपको दार्शनिक पृष्ठभूमि। तो दार्शनिक पृष्ठभूमि में ये चीजें आएंगी, क्योंकि इसमें दर्शन और संप्रदाय और उनके प्रवर्तक के बारे में प्रश्न पूछते हैं, या उसमें कौन सी खास बात है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यहाँ फैक्ट की जरूरत है। ये देखिए आप, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य सही है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है ही, द्वैतवाद है वो मध्वाचार्य। यहाँ आप याद रख सकते हो। तो ये दोनों देखो, अद्वैतवाद तो बहुत दिन हो गए मैं पढ़ते हुए, तो शंकराचार्य का नाम भूलते नहीं हम। और राम का अनुज, राम का अनुज कौन सा है? लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण कोई ऐसे वैसे आदमी थोड़ी है, विशिष्ट है। तो ये विशिष्ट अद्वैतवाद है, ये भी हो गया। अब ये देखो मध्वाचार्य, ये द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब दो दो को मानना, ये मान लो आप एक बार, ठीक है। तो ये मध्वा, मध्वा का मतलब मध्वा, मध्वा का मतलब शराबी, ठीक है। उनको कोई भी एक चीज है वो दो दिखती है, दो दिखती है ना नशे में। तो मध्वाचार्य द्वैतवाद हो गया। और द्वैत अद्वैतवाद, ये देखो आप, द्वैताद्वैतवाद है वो वल्लभाचार्य नहीं है, ये निम्बार्क है। ये कौन है? निम्बार्काचार्य। ये निम्बार्काचार्य नहीं। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वो निम्बार्क आचार्य हैं। तो फिर वल्लभाचार्य किसके हैं? शुद्धाद्वैतवाद। ये किसके हैं? शुद्ध अद्वैतवाद। ये शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। तो ये शुद्धाद्वैतवाद हो जाएगा। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। वल्लभाचार्य के बारे में तो मैंने इससे पहले आपको बता भी दिया कि वल्लभ भी याद रखना है। तो वल्लभ में हमें साफ ही तो दिखाई देता है, शुद्ध दिखाई देता है। तो वल्लभाचार्य है। कितने वोल्ट के बल्ब में आपको पढ़ना है? 84 वोल्ट के। तो 84 वैष्णवन की वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्यों से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। सब काम गोकुल के नाथ करेंगे। हो गया। तो ये दार्शनिक पृष्ठभूमि में हमने प्रवर्तक देख ली। अब इसके बाद देखो, असंगत है स्मार्त संप्रदाय, ये शंकराचार्य। स्मार्त संप्रदाय
शंकराचार्य हैं, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य हैं, सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य हैं, रामावत संप्रदाय रामचरण दास नहीं है। तो उत्तर यही होगा, रामचरण दास नहीं है बल्कि रामावत संप्रदाय है। रामावत संप्रदाय, इसका दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है? वैरागी दल, और ये रामानंद का है। वैरागी दल भी कहते हैं। रामावत संप्रदाय और वैरागी दल, ये रामानंद। कोई भी विकल्प बेकार नहीं है। इसका मतलब रामचरण दास जी हैं, इन्होंने भी कुछ न कुछ किया है, तो ये सब सुखी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। स्व सुखी राम भक्ति की शाखा है, एक सब सुखी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये दो हैं, एक तो तब स्व सुखी है और एक तत्सुखी है। तत्सुखी है उसके कौन है? जीवाराम। तत्सुखी ये जीवाराम, दोनों ही राम भक्ति काव्य से संबंधित है, राम भक्ति से संबंधित है। तो ये पूरा क्लियर हो गया है कि रामचरण दास हैं वो स्व सुखी। स्व सुखी मानी खुद सुख कब, यानी आपको स्वयं को सुख कब मिलेगा? राम के चरणों में, ठीक है। तो और तत्सुखी है वो कौन है? जीवादास है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक साधो संप्रदाय भी है, वो भी लिख लो आप, वीरभान। साधो संप्रदाय साधो संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वीरभान, ये याद रखना है। साधो संप्रदाय वीरभान। ये प्रश्न 10, देखो आज ज्यादा समय नहीं लगना है इन्हें। अब आपको, आप कईयों ने कहा कि हम इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नेट जा रहा है और जा रहा है, तब थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास, श्रीचंद, स्वामी हित हरिवंश, मध्वाचार्य। सखी संप्रदाय ये वहां याद नहीं रहते, ये ध्यान रखना है। तो सखी हमेशा हरि की बनो, ये देखिए कृष्ण की, क्या बात है, ठीक है। तो इसलिए स्वामी हरिदास है। सखी संप्रदाय की कौन है? मेरी सखी है वो हरि की दासी है। मेरी सखी तो कौन है? हरि की दासी है। तो ये सखी संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय में एक प्रश्न और आता है, इसका दूसरा नाम है टट्टी संप्रदाय। सखी संप्रदाय का दूसरा नाम है या टाटी संप्रदाय। टाट पट्टियों से बना हुआ आश्रम था, इसलिए इसको टट्टी संप्रदाय कहने लग गए। ये सखी संप्रदाय का दूसरा नाम है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसको हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय, ये याद रखना है। इसमें उपास्य देव है, वो ध्यान रखना है आपको। उपास्य देव कौन है? नित्य निकुंज बिहारी। नित्य निकुंज बिहारी, दूसरा है हरिदास हैं, वो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। हरिदास प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रमुख संगीतज्ञ थे। तानसेन इनके शिष्य बताए जाते हैं। तानसेन इनके शिष्य थे। अगला देखो श्रीचंद है। श्रीचंद हमेशा उदास रही है, तो उदासी संप्रदाय। श्रीचंद है वो हमेशा ही उदास रहता है, उदासी संप्रदाय। स्वामी हित हरिवंश, ये स्वामी हित हरिवंश है, इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। राधा वल्लभ संप्रदाय की खास बात क्या है? राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता। राधा का विग्रह, विग्रह का मतलब यहां मूर्ति का होना है, कृष्ण के साथ नहीं होता। राधा वल्लभ संप्रदाय मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। बाकी अन्य विशेषताएं बच गई नहीं, ये क्यों होता है, कैसे होता है। वाम भाग में एक स्वर्ण पत्र है, उस पर राधा शब्द अंकित होता है, और ये इस संप्रदाय के अनुयायी हैं, वो रेखाएं खींचते हैं, और बिंदी है तो बिंदी है वो राधा का प्रतीक है, ये ध्यान रखना है। मध्वाचार्य ये ब्रह्म संप्रदाय के, मध्वाचार्य क्या हैं, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक के। मध्वाचार्य का दीक्षांत नाम आनंद तीर्थ था, मध्वाचार्य का दीक्षांत नाम आनंद तीर्थ था। आनंद तीर्थ था, दीक्षांत नाम है वो क्या था, आनंद तीर्थ। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें राधा मान्य नहीं है, मध्वाचार्य ने राधा को इतना महत्व नहीं दिया है, ब्रह्म संप्रदाय में राधा की मान्यता इतनी नहीं है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न देखिए। असत्य कथन है, असत्य कथन है। आज तो साफ दिख रहे हैं ना, कमेंट तो कर दो, साफ दिख रहे हैं ना। आज हम आराम से पढ़ रहे हैं, अब कोई जल्दबाजी में नहीं है, ताकि हम सीख भी सकें। निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया जाता है। ब्रह्म संप्रदाय में राधा मान्य नहीं है, यह भी मैंने आपको बता ही दिया। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बढ़कर माना गया है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा देखो आप, ये देखिए, सनक संप्रदाय में राधा का परकिया रूप स्वीकार किया गया है, ये गलत है। सवकिया रूप स्वीकार किया गया, सवकिया, सवकिया का आप इतना यार देखें कि सवकिया पत्नी, परकिया अन्य रूप स्वीकार किया गया है। तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि परकिया रूप है वो चैतन्य संप्रदाय में स्वीकार किया गया है। ये परकिया रूप है वो किसमें है, चैतन्य संप्रदाय में। ये खास खास विशेषताएं आ गई, विशेषताओं पर प्रश्न पूछेंगे तो इनमें से ये आने की संभावना बनी रहेगी। तो ये कुछ प्रश्न है जो अलग अलग प्रकार से बनाए गए हैं। कुछ उलझा हुआ है, भक्ति काल है वो प्रारंभ में थोड़ा सा उलझा हुआ है, उसमें अगर आप फंस जाओगे तो ये अनेक विशेषताएं वो याद कर लोगे आप, दंड फंद बिना मतलब का, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो प्रश्न आना है वो इसमें से आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। मेरी ये वो एक थ्योरी है, और वो थ्योरी आज तक तो सही है, आगे की तो देखो कोई भी अगले पल की कोई बात है वो नहीं कह सकता, और वो सीधा सा तरीका है कि आना है तो इसमें से आ जाएगा। भी आपको बताया था ना कि भाई एक पंडित जी थे, गांव में फेरे करवा रहे थे, उन्होंने एक चक्कर कटवा करके कह दिया कि फेरे हो गए। तब गांव के चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि देखो पंडित जी मूर्ख मत बनाओ, ये जो चक्कर कटाए जाते हैं वो एक नहीं बल्कि एक से अधिक होते हैं। तो पंडित जी ने जो जवाब दिया वही मैं आपको दे रहा हूं। पंडित जी ने ये कहा कि देखो अगर जो कुछ होना है तो वो एक चक्कर से ही हो जाएगा, वरना चाहे कितने ही कटाते रहो, यानी फिर चाहे कत्ता ही चक्कर कटा लो, वह कोई फायदों को नहीं है, छड़ी होनी है वह एक ही हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है प्रश्न आना है तब तो इस टेस्ट सीरीज में से ही आ जाएगा, वरना वो किताबों में बाद में ढूंढते फिरेंगे लोग। ऐसे प्रश्न है वो हर परीक्षा में 5, 7, 2, 4 हैं वो आते ही हैं, तो वो तो आते रहेंगे। तो ये चीज है वो ध्यान में रखने की है। अगला प्रश्न देखो, असंगत कथन है, असंगत कथन। सनक संप्रदाय है ना वो निम्बार्क संप्रदाय को ही कहते हैं। सनक संप्रदाय किसको कहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्गीय भक्ति को श्रेष्ठ बताया, बिल्कुल सही है। अष्टचाप की स्थापना विठलनाथ ने की, ये भी सही है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को परब्रह्म नहीं माना गया, ये सही नहीं है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को परब्रह्म माना गया है, और कृष्ण को यानी बाल रूप है उसको अधिक महत्व दिया है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ सिंहाड़ा नाथद्वारा में है, ये भी सही है। ये पूरी की पूरी बात है वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थी। अब इसके डिटेल्स में हमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी।
और वो ये है कि एक तो अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य ने नहीं की, बल्कि उनके बेटे विठलनाथ ने की 1565 ईस्वी में की, 1565 ईस्वी में। अष्टछाप है, इसमें 8 शामिल हैं, जो आगे प्रश्न आ जाएगी। अष्टछाप में 8 भक्त कवियों को शामिल किया। ये 8 याम 8 प्रहर होते हैं 24 घंटे में, तो प्रत्येक याम की श्रीनाथ जी की आरती है वो अलग, कोई सखा है वो करता है, तब इन्होंने अष्ट सखा नाम रख दिया कि श्रीनाथ जी है उनको सखा भी चाहिए ना। हाँ, तो ये कवि भी थे, भक्त भी थे और श्रीनाथ जी के सखा थे। इन पर विठलनाथ की विशेष छाप थी, कृपा थी, इसलिए इनको अष्ट छाप के कवि कहा जाता है। ये अष्ट छाप अष्ट सखा भी कहलाते हैं, इनको अष्ट सखा भी कहा जाता है। सूरदास इसमें शामिल थे। आगे आ जाएगा ये प्रश्न, तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रखना है। अब ये देखो यहां अगर आ जाए कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की, तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि पुष्टि का अर्थ होता है, तो पुष्टि का अर्थ है वो पोषण या अनुग्रह। पुष्टि का अर्थ क्या है? पोषण या अनुग्रह, पोषण या अनुग्रह है। ये 13वां प्रश्न हो गया आपका। अगला देखो आप, शिष्य गुरु के संदर्भ में गलत युग्म है। रामानुज कांचीपूर्ण, रामानंद, देखो रामानुज के गुरु है वो कांचीपूर्ण थे, बिल्कुल सही है, लेकिन रामानंद के गुरु रामानुज नहीं थे, बल्कि कौन थे? राघवानंद थे। ये उत्तर हो जाएगा। अन्य में देखते हैं वल्लभाचार्य के विष्णु स्वामी थे, जिन्होंने विष्णु संप्रदाय भी चलाया था, लेकिन बाद में ये वल्लभ संप्रदाय के रूप में ही कन्वर्ट हो गया एक तरह से। नाभादास हैं, इनके शिष्य अग्रदास हैं। ये गुरु शिष्य पर भी कई बार है वो प्रश्न पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और रामानंद के गुरु कौन है? राघवानंद है, राघवानंद। तुलसीदास के गुरु कौन है? नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास हैं और वैसे शेष सनातन है। इनके संस्कृत पढ़ाने वाले गुरु कौन से? शेष सनातन थे। तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न देख लो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ज्ञानाश्री शाखा को कहा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में विभक्त किया प्रवृत्ति अनुसार। वो यहां आ गया, उन्होंने निर्गुण और सगुण फिर 2-2 मान ली। जो निर्गुण है उसकी 2 शाखा मानी, एक ज्ञानाश्री शाखा और एक प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री शाखा में ईश्वर प्राप्ति का माध्यम ज्ञान होता है, जबकि प्रेमाश्री शाखा में प्रेम होता है। अब इनको क्या कहा गया वो देखिए आप, वो आपको बता दिया था कि बाद में सगुण जो भक्ति है उसमें राम काव्य और कृष्ण काव्य हो गया, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति मान लो। तो ये देखिए आप, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य कहा, इन्होंने संत काव्य। दूसरा ये अब आप आसानी से कर सकते हो। देखो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में हम 3 बातें पहले भी पढ़ के आए हैं। पहली बात, रामकुमार जी आलोचना करते हैं। दूसरी बात, अपने आप को स्वयंभू समझते हैं। तीसरी बात, संधि भी कर लेते हैं फिर, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने सोचा कि आलोचना करने से कोई फायदा नहीं है, तब ये क्या बन गए? संत बन गए। तो ये क्या है? संत काव्य। इन्होंने क्या कहा? संत काव्य कहा। कबीर, संत कबीर आए तो भी इनकी रचना है, संत कबीर इनकी रचना भी क्या है? संत कबीर है। तो ये संत काव्य। सूफी काव्य है वो प्रेमाश्री शाखा को कहा। ये सूफी काव्य। तो इतना है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। द्विवेदी ने संत काव्य को निर्गुण भक्ति साहित्य कहा। निर्गुण भक्ति साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य, निर्गुण भक्ति साहित्य, ठीक है। फिर अगला देखो प्रश्न, बस साथ साथ में आराम से नोट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आसानी से हमें, बहुत ही आसानी से ये पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे। अभी तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ रहे हो,
उसके बाद में देखिए काव्य शास्त्र को लिया गया है, हमने लास्ट में लिया है व्याकरण को, क्योंकि व्याकरण पढ़ पढ़ करके आप यूट्यूब पर और सब जगह है वो थक गए हैं। सब जगह आपको पहला वीडियो वो किसका, व्याकरण का मिलेगा। इसमें हमने चेंज किया है कि पहले ये पुख्ता हो, इनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो बार बार रिवाइज भी हो जाए परीक्षा तक के। इसलिए पहले सबसे पहले हमने टारगेट बनाया है हिंदी साहित्य के इतिहास को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। व्याकरण तो हम अन्य परीक्षाओं के लिए भी पढ़ते हैं, रीट में भी हमने पढ़ा है, सेकंड ग्रेड में भी पढ़ते हैं, कलर के लिए भी व्याकरण ही पढ़ते हैं, थर्ड ग्रेड के लिए भी शायद व्याकरण ही पढ़ेंगे, तो उसका अभ्यास तो हमें हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा कि हमारे टच में नहीं रहता है। हम इसको अपने जो जिसको दैनंदिनी शब्द ज्यादा ही कुछ प्रचलित हो गया अब, उसमें शामिल करें इसको, हिंदी साहित्य के इतिहास को। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है। कईयों की ये प्रॉब्लम है कि कभी याद नहीं रहते हैं, वो याद नहीं है, तो बैठ करके दत्तचित्त होकर पढ़ें और शांत मन से आप इनको आत्मसात करें। थोड़ा थोड़ा है वो पढ़ करके और इनको गुणे भी। गुणने का मतलब क्या है? गुणने का मतलब है मन ही मन में रिवाइज करना। अगर आप बिना किताब पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर हैं। पंचसखा का संबंध है उड़ीसा से। पहला प्रश्न, पहला ही उत्तर, पहला नहीं 16वां प्रश्न, ये उड़ीसा से है। इनके बारे में देखो सारे दे दिए। अब कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन हम सब के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखो उड़ीसा से, अब इनके नाम आपको याद रखने जरूरी नहीं है, बस इनमें एक नाम याद रख लो कि जगन्नाथ दास थे। पंचसखा में 5 थे, बलराम, कुछ को अगर संतुष्टि हो जाए तो लिख लो, बलराम, आनंद दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद। 5वें है वो अच्युतानंद। अगला देखो बंगाल से, तो बंगाल से चैतन्य महाप्रभु थे प्रचारक भक्ति आंदोलन के। और असम से हैं वो शंकरदेव थे। असम से कौन थे? शंकरदेव। ये चैतन्य, अगर ये आ जाए तो चेतना जोड़िए, शंकरदेव थे। उसके बाद में महाराष्ट्र से आपको पहले बता दिया कि नामदेव थे। महाराष्ट्र से कौन थे? नामदेव। ये भक्ति आंदोलन को बढ़ाने वाले थे। तो भक्ति आंदोलन है उनका, उनके प्रचारक के रूप में उड़ीसा से पंचसखा थे। ये 5 बड़े संत थे जिन्होंने प्रचार किया, उनको पंचसखा कहा गया। अगला प्रश्न देखो, संत काव्य की विशेषता नहीं है, सामाजिक सुधार व धार्मिक पाखंडों का विरोध किया इन्होंने। सामाजिक सुधार किया, सामाजिक सुधार का विरोध नहीं किया, बल्कि सामाजिक सुधार तो किया। ये तो किया है, सामाजिक सुधार किया, वह धार्मिक पाखंडों का विरोध किया। उपदेशात्मकता व नैतिकता की प्रधानता पाई जाती है संत काव्य में। गुरु की महत्ता व नाम स्मरण की महिमा बहुत ज्यादा है, गुरु को भगवान से बढ़कर माना गया है। अवतारवाद को मान्यता नहीं है, ये सगुण भक्ति में। इसमें खास अंतर ये होता है कि अवतारवाद को मान्यता देने वाले वो हैं, वो तो सगुण धारा के हैं, और नहीं देने वाले हैं वो क्या हैं? निर्गुण धारा है। तो अवतारवाद को मान्यता इन्होंने नहीं दी, अवतारवाद को मान्यता नहीं दी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने एकेश्वरवाद ही माना है, एकेश्वरवाद। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में लिखनी है। और निर्गुण वाले संत काव्य की विशेषता नहीं है, इसका मतलब है जो निर्गुण भक्ति है उसमें 2 प्रकार के काव्य हैं, एक संत काव्य और एक सूफी काव्य। तो हम संत काव्य की बात कर रहे हैं, अन्य बातें हैं वो आप सुन लो, थोड़े ध्यान रखो कि निर्गुण व निराकार ब्रह्म की उपासना, इन्होंने निर्गुण व निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया। फिर देखो मानवतावादी चिंतन है इनका, मानवतावादी चिंतन। अन्य विशेषता देखो, मानवतावादी चिंतन, मानवतावादी चिंतन है। तो मानवतावादी चिंतन आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अन्य विशेषताओं में लिखें तो
ये माया व नारी की इन्होंने निंदा की है। वैसे नारी के सती रूप की प्रशंसा भी की है, बल्कि कामिनी रूप की इन्होंने निंदा की। दूसरा है रहस्यवाद में पाया जाता है, रहस्यवाद और संसार की क्षण भंगुरता। संसार को पानी का बुदबुदा तक कहा गया है, कागज की नाव कहा गया है, पानी का बुदबुदा, कागज की नाव। तो और एक इस प्राप्ति का माध्यम ज्ञान, इस प्राप्ति का माध्यम हालांकि प्रेम भी है, लेकिन प्रमुख माध्यम है वो क्या है, ज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, साथ साथ में लिख लिया करो जहां आपको जरूरत है, हर एक चीज लिखनी जो आवश्यक नहीं है। संत काव्य की कला पक्ष संबंधी विशेषता नहीं है। सद्धुकड़ी व जन भाषा का प्रयोग बिल्कुल सही है, इन्होंने संस्कृत का प्रयोग नहीं किया। गेय मुक्तक शैली का प्रयोग किया, प्रबंधात्मक काव्य की रचना इन्होंने नहीं की। शांत रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस कहीं कहीं है लेकिन उसकी प्रधानता नहीं है। अद्भुत रस भी है, अद्भुत रस जैसे कबीर जी हैं, कबीरदास जी हैं, उनके उलटवांसियों में अद्भुत रस पाया जाता है। कला पक्ष की प्रधानता नहीं है, भाव पक्ष की प्रधानता है, भाव पक्ष की प्रधानता। तो कला पक्ष की प्रधानता नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा, भाव पक्ष की प्रधानता है। ये चीज है वो आपको ध्यान में रखना है। शांत रस है वो संत काव्य का अंगिरस है, अंगिरस प्रधान रस को ही कहते हैं, बाकी अंग के रूप में ये अंगिरस माना जाता है, अंगिरस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक स्टेटमेंट लिख लो, लिख तो रहे हो ना, रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। मैं आपके लिए कह रहा हूं, ये बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा बाद में। जो जहां जहां आपको दिक्कत, आप औरों के लिए नोट्स न बनाएं, ये मेरी सलाह है आपको, क्योंकि पहला काम है आप खुद नौकरी प्राप्त करें। तो इसके लिए आपको जो पहले से आ रहा है उसमें कागज काले करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप वो लिखें जिसकी आपको जरूरत है, दूसरों का नहीं। कुछ है वो ये सोचते हैं कि फिर दूसरों का मैं नोट्स दिखाऊंगी या दिखाऊंगा और मेरे नोट्स हैं वो फिर बहुत अच्छे माने जाएंगे। तो ये अच्छे तब माने जाएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लोग डिमांड आपके नोट्स की कब करेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी अच्छी रैंक आएगी। तो आप अपने हिसाब से, यानी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं और वो ये कि एक कॉम्पिटिटर को स्वार्थी होना चाहिए। स्वार्थी होना बहुत जरूरी है। यहां स्वार्थी होने का मतलब एक ही है कि पढ़ने का स्वार्थ, पढ़ने का लोभ पहला काम, तब जाकर के हमें आगे बढ़ेंगे। खैर ये अपन चर्चा बाद में कभी करेंगे। तो ये आपको डॉक्टर रामकुमार वर्मा का स्टेटमेंट लिखना है। संत काव्य में छंद और अलंकार गौण है, लिखो संत काव्य में छंद और अलंकार गौण है। संदेश प्रधान है, संदेश, इसमें संदेश ही प्रधान है, यानी उपदेश ही प्रधान है, संदेश प्रधान है। यानी संप्रेषणीयता पर इन्होंने बल दिया कि लोग समझ जाएं बस। छंद और अलंकारों का इन्हें कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, स्वतः ही आगे स्वाभाविक रूप से वो एक अलग बात है। बल्कि इनका सुंदर प्रतीक विधान जरूर था, इन्होंने सुंदर प्रतीकों का प्रयोग किया है। रहस्यवाद की अगर हम बात करें तो रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। तो इनमें साधनात्मक रहस्यवाद था, साधनात्मक रहस्यवाद। हालांकि दोनों पाए गए हैं, लेकिन साधनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता थी। बाकी दोनों रहस्यवाद हैं वो कबीर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, कबीर के संबंध में संगत कथन है। कबीर का जन्म काशी में तथा मृत्यु मगहर में हुई। ये जन्म काशी में, कबीर का जन्म काशी में हुआ 1398 में और 1518, 1398 ईस्वी, 1518 ईस्वी ऐसा माना जाता है। बल्कि सही ये है कि कबीर का न तो जन्म सिद्ध है
और न ही उनका निधन या मृत्यु सिद्ध है, दोनों ही सिद्ध नहीं है। प्रमुख ग्रंथ बीजक है, ये भी सही है, बीजक है। इसके 3 भाग हैं, 3 भाग हैं, वो कौन से हैं? रैमेनी, पद यानी शब्द, और साखी। यही साहित्य के 3 रूप माने जाते हैं, ये इसके 3 पार्ट माने जाते हैं, ये ध्यान रखना है। वीर सिंह देव व सिकंदर लोदी के समकालीन थे, क्योंकि सिकंदर लोदी ने कई अत्याचार है वो कबीरदास जी पर किए थे, हालांकि वो सफल नहीं हुए। कबीर के संबंध में संगत कथन है तो सारे संगत है, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी हैं वो संगत हैं। ये थोड़ा सा परिचय इनका वैसे भी ध्यान रखना है आपको। जाति से जुलाहा थे, इन्होंने खुद ने कहा है कि मेरी जाति है वो जुलाहा है, ये काशी के जुलाहा कहे जाते हैं। दूसरी चीज है नीरू व नीमा, ये माता पिता थे, नीरू पिता, नीमा माता। लहरतारा तालाब, लहरतारा के पास ये इनको मिले थे कमल के पत्ते पर। कमाल और कमाली इनके पुत्र पुत्री के नाम बताए जाते हैं, लोई इनकी पत्नी का नाम बताया जाता है, लेकिन ये काशी के थे, ये बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा सा याद रख लें, कभी कभार कोई प्रश्न आ जाए तो अलग बात है। अगला प्रश्न देखो, कबीर पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में असंगत कथन है। एकेश्वरवाद इस्लाम से लिया इन्होंने। कबीर ने किससे क्या लिया, ये मान लो आप, कबीर ने किससे क्या लिया, तो ये एकेश्वरवाद है वो इन्होंने इस्लाम से लिया। एक मूर्ति पूजा का विरोध भी इस्लाम से, मूर्ति पूजा का विरोध, ये भी इस्लाम से लिया। अद्वैतवाद है वो शंकराचार्य से लिया, ठीक है। ये वेदांत से भी लिया हुआ बताते हैं, वेदांत है वहां भी यही बात है, अद्वैतवाद। इन्होंने शंकराचार्य से मायावाद भी लिया और भक्ति भावना भी ली, मायावाद और भक्ति भावना भी शंकराचार्य से ली। फिर देखो भावनात्मक रहस्यवाद सूफी संतों से लिया, ये बिल्कुल सही है। फिर है उलटबांस या वैष्णव धर्म से नहीं ली, ये उत्तर हो जाएगा। वैष्णव धर्म से इन्होंने अहिंसा ली, अहिंसावाद और परपत्तिवाद। परपत्तिवाद का मतलब है अनन्य भक्ति, अनन्य देव की भक्ति। जैसे राम की है तो राम को ही सब कुछ मानना, कृष्ण को है तो कृष्ण को ही सब कुछ मानना, ये परपत्तिवाद है, अपने आप को समर्पित करके। तो वैष्णव धर्म से इन्होंने ऐसा लिया। उलटबांसियां फिर किससे ली? सिद्धों से। सिद्ध अगर नहीं आए तो फिर नाथों से थी। तो उलटबांसियां है, ये प्रश्न आया हुआ अभी ये पहले का। उलटबांसियां इन्होंने कहां से ली? सिद्धों से ली। उलटबांसियां, उलटबांसी है वो यानी विपरीत कथन, विपरीत कथन जिसमें रहस्य पाया जाता है। उपनिषदों से इन्हें ब्रह्म जीव लिया, ये लिख लो। उपनिषदों से ब्रह्म और जीव, ब्रह्म जीव, ब्रह्म जीव, ये उपनिषदों से। नाथ साहित्य से इन्होंने शून्यवाद लिया, शून्यवाद, ये नाथ साहित्य से, नाथ साहित्य से ये लिया। तो ये 20 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखो, सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश कबीर के किस साहित्यिक रूप में है? संत साहित्य में कबीर पर ही बल देना है। कबीर वैसे भी फोकस किया गया है, हमारे उसमें हम पढ़ रहे हैं तो कबीर पर ही दिया गया है। संत काव्य में कबीर और दादू दयाल, ये दो प्रमुख हैं, दो पर ही अधिक प्रश्न आएंगे। ये देखिए कबीर के किस साहित्यिक रूप में है? सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश साखी में है, साखी में। इस बार अलग भी आपके स्नातकोत्तर रचनाएं हैं, उनमें कबीर ग्रंथावली से साखी 35 साखी हैं, गुरुदेव को अंग, और 5 हैं वो पद हैं, वो भी हमारे पाठ्यक्रम में है। तो यहाँ भी ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। वहाँ एक बार मैं फिर बता दूंगा कि साखी, साक्षी को कहते हैं, अनुभूत तथ्य जो
कबीर ने जैसा अनुभव किया वो साखियों के माध्यम से कहा। साखी हैं वो दोहा छंद में लिखी गई हैं। साखी हैं वो कौन से छंद में है? दोहा छंद में लिखी गई हैं। तो ये चीजें वो साखी, रेमेनी क्या है, साखी क्या है, शब्द और पद हैं वो क्या है, इनके बारे में ही तो प्रश्न आना है। तो ये चीजें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। तो दोहा छंद में है, इनको श्लोकी भी क्या कहा गया? श्लोक। आदि ग्रंथ में इनको क्या कहा गया है? श्लोकी। आदि ग्रंथ में इनको क्या कहते हैं? श्लोक या श्लोकी। श्लोक कहा गया है, श्लोक या श्लोकी। इनकी भाषा सद्दूकड़ी है। साखियों की भाषा देखो सद्दूकड़ी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जिसमें सद्दूकड़ी कौन सी है? जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली इनका मिश्रण है। तो ये सद्दूकड़ी भाषा के। दूसरा देखो रेमेनी। तो रेमेनी है वो गेय है, ये बीजक का महत्वपूर्ण अंश माना जाता है, बीजक का सबसे महत्वपूर्ण अंश। रेमेनी शब्द है वो रामायण से ही बना है। रेमेनी किससे बना? रामायण से बना है। तो ये चीजें वो ध्यान में रखना है। ये रेमेनी है वो चौपाई शैली की इसमें प्रधानता है, दोहा चौपाई शैली में कही गई है। इसमें आपको एक और भी ध्यान रखना है, वो ये कि रेमेनी और शब्द है इनकी भाषा ब्रज है। इसमें ब्रज की, इन दोनों में ब्रज की प्रधानता है, ब्रज भाषा की प्रधानता, ब्रज की प्रधानता है। जबकि साखी है उसमें कौन सी भाषा है? सद्दूकड़ी भाषा है। ये दोनों में अंतर होगा। दोनों ही गेय हैं, रेमेनी भी गेय है और शब्द भी गेय हैं। लेकिन तीनों के बारे में अगर प्रश्न आ जाता है तो शब्द हैं वो गेय माने जाएंगे, ठीक है। रामायण से संबंधित होने के कारण इनको रेमेनी कहते हैं। मुल्ला दाऊद के बाद कबीर ने ही हिंदी में रेमेनी का प्रयोग किया। मुल्ला दाऊद के बाद, मुल्ला दाऊद आगे पढ़ेंगे हम। मुल्ला दाऊद के बाद कबीर ने हिंदी में रेमेनी का प्रयोग किया। ये एक प्रकार से 16-16 मात्राओं का छंदी होता है। इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं रेमेनी में, क्योंकि रामायण है तो रामायण का मतलब रामचरितमानस मान लो, वहां चौपाई है, चौपाइयों का प्राधान्य है और वो 16-16 मात्राओं से। तो आपको रेमेनी में 16 मात्राएं मिलेंगी, तो चौपाई में है, ये खास ध्यान रखना है आपको। और शब्द है वो गेय है, ये साधनात्मक रहस्यवाद और ब्रज की प्रधानता। शब्द और पद एक है। शब्द को ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ये दोनों एक ही हैं। शब्द को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो ये इनके बारे में पूरा हो गया। कोई भी प्रश्न आए तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, क्योंकि फिर हम विस्तार की ओर जाने लगे हैं। असंगत है, बीजक धर्मदास, कबीरदास का जो भी साहित्य वाणियां हैं वो बीजक के रूप में संकलित किसने की? धर्मदास ने। ये इनके शिष्य थे, धर्मदास हैं वो इनके शिष्य थे। ये विक्रम संवत 1521 में, विक्रम संवत 1521 में बीजक धर्मदास ने इसका संकलन किया। संत कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि संत कौन बने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनका है संत कबीर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का केवल कबीर है। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? कबीर। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सत्येंद्र का भी कबीर ही है। हाँ, ये सत्येंद्र हैं, उनका भी क्या है? यही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संत कबीर है, रामकुमार वर्मा और नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। दूसरा देखो, कबीर ग्रंथावली है वो बिल्कुल सही है। श्याम सुंदर दास 1985 में इन्होंने इसका प्रकाशन करवाया, कबीर ग्रंथावली। ये सन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्श्वनाथ तिवारी ने भी कबीर ग्रंथावली लिखी है, जिसको अधिक वैज्ञानिक माना जाता है। पार्श्वनाथ तिवारी 1961 में। फिर कबीर वचनावली है वो हरियोद की है, ये सही है। कबीर ग्रंथों की सबसे पहले खोज किसने की? H.H. विल्सन ने। ये हरियोद वाली सही है, H.H. विल्सन ने सबसे पहले कबीर ग्रंथों की खोज की।
ये भी कई बार कभी कभार पूछ लेते हैं ऐसे प्रश्न, तो ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है 23 का प्रश्न देखो। कबीर की भाषा से संबंधित असंगत विकल्प है सद्धूकड़ी, रामचंद्र शुक्ल। कबीर की भाषा को सद्धूकड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा, यह भी सही है। संत भाषा बच्चन सिंह ने कहा, यह भी सही है। पूर्वी हिंदी सुनीति कुमार चटर्जी ने नहीं कहा, बल्कि इन्होंने ब्रजी बताया, पूर्वी हिंदी नहीं कहा। पूर्वी हिंदी है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। पूर्वी हिंदी किसने? राम कुमार वर्मा। राम कुमार जी पर अगली बात और ध्यान में रख लो, संत तो ये बन गए, संत बन करके ये गांव के किस दिशा में जाकर बैठे? गांव छोड़ दिया इन्होंने, और गांव के किस दिशा में जाके बैठे? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में जाकर के बैठे, तो इन्होंने कबीर जी की भाषा को पूर्वी हिंदी कहा, और इन्होंने बताया कि इनमें पंजाबीपन अधिक है। इनका कथन भी है कि कबीर की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्रज भाषा बताया, इन्होंने ब्रज। तो ये भाषा से संबंधित कुछ बातें हो गई, भाषा से संबंधित ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला देखो, अगला प्रश्न, गलत कथन है वे सिर से पैर तक मस्त मौला व स्वभाव से फक्कड़ थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बिल्कुल सही कथन है। कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं, ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कहा, यह भी सही है। बोली हमारी पूरब की हमें लखे नहीं कोई, ये कबीर ने स्वयं ने कहा है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा। बहुत इजी प्रश्न है, ये सबको पता है कि ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्यों कहा? ये भी कारण है, यानी भाषा के ठेठ शब्दों का प्रयोग करने के कारण, ठेठ शब्दों का प्रयोग करने के कारण उन्होंने ऐसा कहा। इन्होंने कहा वो और भी आप लिख सकते हो स्टेटमेंट, भाषा कुछ लाचार सी बनकर लिख लो, भाषा कुछ लाचार सी बनकर कबीर के सामने नजर आती है, कबीर के सामने नजर आती है। ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है, तो द्विवेदी के बारे में ये चीजें ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कबीर के संबंध में असंगत कथन है रेडिकल सुधारक। अब रेडिकल शब्द है वो इंग्लिश का है RADICAL, RADICAL। कबीर के काव्य की विशेषता है। तो अभी हम प्रश्न ले रहे थे, वो पहले वाला प्रश्न था, तो पहले वाला देखो आप, ये देखिए आप, रेडिकल सुधारक। तो रेडिकल सुधारक क्या होता है ये ध्यान में रखना है। रेडिकल सुधारक, रेडिकल सुधारक, रेडिकल वो इंग्लिश का वर्ड है। अब कई बार शब्दों में भी हमें ध्यान रखना है। तो रेडिकल है वो मौलिक को कहते हैं, उग्र को कहते हैं। रेडिकल का अर्थ होता है मौलिक और उग्र। ये देखिए, रेडिकल सुधारक बच्चन सिंह ने कहा, बिल्कुल सही है। समय से आगे के कवि हैं वो गुलाब राय ने कहा। मानवतावादी कबीर विजेंद्र स्नातक। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा, बल्कि ऐसा बच्चन सिंह ने ही कहा है। ये किसने कहा? बच्चन सिंह ने। ये याद रखना है, बच्चन सिंह है। ठीक है, कुछ जहां आपको चीज की जरूरत हो तो वहां आप लिख भी सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, कबीर के काव्य की विशेषता है रहस्यवाद, बाह्य आडंबरों का खंडन, एकेश्वरवाद पर बल, उपयुक्त सभी। आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है ना? सब्सक्राइब तो कर दो, शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। मैं तो ये कहूँगा, बाकी आपके मन में है वो करो, करना तो वही है जो आपके मन में है। हाँ, तो जैसे भी है, आपको वक्त वक्त पर इस चैनल से बहुत कुछ परीक्षा से संबंधित सामग्री है वो मिल सकती है, इसलिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़े।
GS हिंदी क्लासेज टेलीग्राम का नाम है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, आपको वक्त वक्त पर इस तरह की सूचनाएं हैं वो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये देखिए कबीर के काव्य की विशेषता है रहस्यवाद, बाह्य आडंबरों का खंडन, एकेश्वरवाद पर बल, उपर्युक्त सभी। सबको उत्तर आ रहा है उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी वो उत्तर के लिए दिया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न देखो, रामानंद के शिष्य नहीं है। रामानंद के 12 शिष्य प्रसिद्ध हैं, भक्तमाल में 12 शिष्यों का वर्णन हुआ है, तो ये 12 शिष्य हैं वो हमें ध्यान में रखने पक्के, ये प्रश्न पूछते ही रहते हैं। तो रामानंद के शिष्य नहीं है कबीर, रैदास, अनंतानंद, दादू दयाल नहीं है, दादू दयाल इनके शिष्य नहीं है। इनके शिष्यों को हमें 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। 5 वो हैं जो कवि कम बल्कि भक्ति हैं, लेकिन 5 ऐसे हैं जो भक्त भी हैं और कवि भी हैं, और 2 इनकी शिष्याएं हैं। तो 5 जो भक्त हैं वो आप लिख लो, आनंदानंद, सुखानंद, भावानंद, आनंदानंद, सुखानंद, भावानंद, सुरसरानंद, ये आनंद है, यहां अनंता ज्यादा उपयुक्त रहेगा। नरहरिनंद, नरहरियानंद, सुसरे नरहरि ने अनंत सुख भावे है, ये याद रख लो। सुसरे नरहरि ने अनंत सुख भावे है। फिर 5 कवि हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, जो संत भी हैं और कवि भी हैं। कबीर, रैदास, रैदास, धन्ना, पीपा, सेन। ये बड़ा कारगर है कि कबीर धन को पीपो लेके रैदास कानी, कबीर धन को पीपो लेके रैदास कानी सैन करे। कबीर धन को पीपो लेके रैदास कानी सैन करे। कानी का मतलब की तरफ, यानी कबीर धन का पीपा लेकर, पीपा तो जानते हो ना, हाँ, धन का पीपा घड़ा मान लो आप। कबीर धन का पीपा लेकर रैदास की तरफ इशारा कर रहा है, सैन कर रहा है। सैन इशारा को कहते हैं। जो हिंदी भाषी हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। 2 इनकी शिष्याएं हैं, पद्मावती और सुरसरी। पद्मावती और सुरसरी, ये 12 शिष्य हैं, तो इसमें दादू दयाल, मीरा आदि नहीं है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, ये आपने लिख लिया होगा। दादू दयाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब दादू दयाल की बात आ गई, तो दादू दयाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दादू का जन्म 1544 ईस्वी में तथा निधन 1603 ईस्वी में हुआ, ये सही है। जाति से दुनिया मुसलमान थे, ठीक है। इनके गुरु बुड्ढन या वृद्ध भगवान थे, ये भी सही है, क्योंकि कहते हैं कि दादू जब छोटे थे तो ये इनको जंगल में एक वृद्ध व्यक्ति मिले थे, उन्होंने ही ज्ञान दिया था, उन्होंने ये वे ही इनके गुरु थे। कहते हैं कि वो स्वयं भगवान ही थे। उपर्युक्त सभी, ये सभी संगत हैं, उपर्युक्त सभी, तो ये सारे के सारे हैं वो सही है, ये सारे सही, उपर्युक्त सभी, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आप अगला प्रश्न, यहां थोड़ी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। दादू का जन्म है वो अहमदाबाद में हुआ, ये जन्म इनका राजस्थान में नहीं है, इनकी कर्मस्थली राजस्थान है। ये नेट में प्रश्न भी पूछा हुआ है। दादू का जन्म अहमदाबाद में, अहमदाबाद, निधन जरूर इनका राजस्थान में हुआ और 1603 ईस्वी में हुआ। ये नराने की गुफा में, नराना जयपुर में है, नराना या नारायणा नराना में,
इनका निधन हुआ। दूसरी बात है वो दादू दयाल के बारे में कुछ चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी, तो लिख लो आप। ये साबरमती नदी के किनारे लोदीराम नामक ब्राह्मण को मिले। साबरमती नदी है, साबरमती के किनारे साबरमती नदी के किनारे लोदीराम ब्राह्मण को मिले। यानी इनकी कहानी भी कुछ कबीर जैसी भी है। वो लहरतारा तालाब है, उनके पास मिले थे, बस दोनों में उल्टा है। वो कहते हैं कि जन्म से ब्राह्मण थे, पालन मुसलमान ने किया। ये जन्म से मुसलमान है और पालन है वो ब्राह्मण ने किया। जाति से दुनिया मुसलमान थे, कुछ हैं वो इनको मोची या तेली भी मानते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। इनकी पत्नी का नाम हवा था, पत्नी हवा, देखो कितना सही नाम था, पत्नी का नाम हवा था। हवा जानते हो उन्हें। पुत्र हैं वो दो थे, गरीबदास और मिस्कीन दास। गरीबदास, दूसरे पुत्र हैं वो मिस्कीन दास। गरीबदास और मिस्कीन दास। दो पुत्री भी बताते हैं इनकी, नानी बाई और माता बाई, ये इनकी दो पुत्रियां थी। इनकी प्रधान पीठ है वो नराना जयपुर में। नराना में प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ नराना में है, नराना जयपुर। यहीं जो है वो फाल्गुन में मेला लगता है, फाल्गुन में मेला लगता है दादू, क्योंकि वहां दादू द्वारा है और ये मेला 9 दिन चलता है। एक नाम इनसे संबंधित हो रहा है अलख दरीबा, ये इनका सत्संग स्थल है। अलख दरीबा, अलख दरीबा, कई बार पूछ लेते हैं अलख दरीबा का संबंध किससे है, तो ये सत्संग स्थल है, ये सांबर में है। सत्संग स्थल सांबर में सत्संग स्थल है। अब अगला प्रश्न देखो, क्योंकि दादू के बारे में पूरा में देखना है तब मैंने आपको पूरा बताया। 29वां प्रश्न देखो, दादू ने किस संप्रदाय की स्थापना की? ब्रह्म संप्रदाय की, परब्रह्म संप्रदाय की, दादू पंथ की, सभी की? सभी की। परब्रह्म है वो पहले पूछा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म संप्रदाय पहले ब्रह्म संप्रदाय कहते थे, बाद में इसको परम ब्रह्म संप्रदाय कहने लग गए, फिर यही दादू पंथ बन गया। तो ये सारे ही हैं, अगर ये सारे भी आ जाएं तो आपको ये ध्यान रखना है, परब्रह्म संप्रदाय, यहां उत्तर ये होगा डी। परब्रह्म संप्रदाय ही प्राय पूछते हैं, तो ये आपको परब्रह्म संप्रदाय है, इसका पूरा ध्यान रखना है। परब्रह्म संप्रदाय ही महत्वपूर्ण है। परब्रह्म संप्रदाय दादू का संबंध है। बाकी दादू पंथ तो क्या पूछेंगे, वो तो नाम से ही ऐसा लग रहा है, ठीक है। दादू पंथ है, इनमें कोई भी सांप्रदायिक चिन्ह नहीं होता है। ये जब भी मिलते हैं तो सतराम नाम से अभिवादन करते हैं, केवल सुमिरनी रखते हैं, ये ध्यान रखें। इनका और कोई चिन्ह नहीं है। और ये स्थापना है वो दादू पंथ की स्थापना 1573 ईस्वी में मानी जाती है, सांबर में। 1573 ईस्वी में सांबर में स्थापना। फिर अगला प्रश्न देख लो, हम दादूपुरी प्रश्न है वो ले रहे हैं। तीसवां प्रश्न देखो, दादू द्वारा रचित रचनाएं हैं, ये काफी टिपिकल है। अनुभव, क्योंकि संबंध सबका दादू से ही है, लेकिन दादू द्वारा रचित रचनाएं वो अनुभव वाणी और कायाबेली है। हरडे वाणी है वो इनके बारे में रचना जरूर है, ये इनकी वाणियां हैं, उनकी रचनाएं, उनका संकलन है। लेकिन ये क्या है, हरडे वाणी संतराम व जगन्नाथ दास, इनके शिष्य 52 शिष्य प्रमुख हुए हैं। 52 शिष्यों में से संतराम व जगन्नाथ दास, संतराम व जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी का संकलन किया। ये संत दास है वैसे तो, संतराम जगन्नाथ दास ने इसका संकलन किया। आपको तो ये ध्यान रखना है कि दादू की वाणियों का संकलन
का नाम क्या है? हरडे वाणी। दादू की वाणियों का संकलन है वो किसमें है? हरडे वाणी में। जगन्नाथ दास है वो इनके साहित्यिक शिष्य हैं। साहित्यिक शिष्य कौन है? जगन्नाथ दास है। फिर दूसरा देखो अंगवधु। अंगवधु है वो रज्जब जी ने। रज्जब जी ने फिर क्या किया? हरडे वाणी है इसमें थोड़ा संशोधन किया, त्रुटियों को सुधार दिया। रज्जब जी जो हमेशा दुल्हे के वेश में रहने की जिनको आज्ञा दी थी, दुल्हे के वेश में रहने की आज्ञा दी थी। ऐसे कौन से संत हैं जो दुल्हे के वेश में रहते हैं? वो रज्जब जी थे। तो दादू के शिष्य थे, दादू ने इनको ऐसा आदेश दिया था। हरडे वाणी की त्रुटियों को इन्होंने सुधार दिया था। तो रज्जब जी हैं, इनमें भी गजब का कवित्व था। फिर है दादू दयाल, ये परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित है। अंगवधु है ये रज्जब जी। दादू दयाल परशुराम चतुर्वेदी। द्वारा संकलित दादू की वाणियां, दादू का साहित्य है वो इन्होंने इसमें संकलित किया है। अब आपको एक ध्यान रखना है कि रज्जब जी हैं वो तो क्या है, ये लिख लो आप, पहले रज्जब जी लिखो। इनके 52 शिष्य थे, 52 शिष्य हैं। वैसे ही 52 प्रसिद्ध अखाड़े हैं जो अगले प्रश्न में भी है। रज्जब जी देखो सर्वाधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए। सर्वाधिक कवित्व रज्जब जी। ये सर्वाधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रज्जब जी सर्वाधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जगन्नाथ दास के बारे में आपको बता ही दिया मैंने, ये इनके साहित्यिक शिष्य थे। सुंदरदास हैं वो भी इनके शिष्य थे। ये सर्वाधिक शिक्षित थे, समुचित शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने समुचित शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसा शुक्ल लिखते हैं। वैसे ये फतेहपुर में भी रहे थे, फतेहपुर शेखावाटी में। और एक इनके शिष्य हैं वो जगजीवन साहब हैं, इनके बारे में लिख लो। सतनामी संप्रदाय चलाया जगजीवन साहब। सतनामी संप्रदाय चलाया, सतनामी संप्रदाय चलाया था। तो ये भक्तिकाल से संबंधित कुछ प्रश्न थे जिनमें हमने कबीर और दादू दयाल के बारे में बहुत सारी बातें हैं वो ली हैं। दादू की भाषा है वो पश्चिमी राजस्थानी थी। वैसे ये प्रश्न पूछा हुआ है दादू साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में था। तो ये 30 प्रश्न थे। वैसे ये तो हाफ टेस्ट है, उसमें कुल 60 प्रश्न है। आगे के 31 से 60 प्रश्न है वो आप पार्ट सेकंड में देख लें ताकि आपको ज़्यादा नेट वो नहीं लगे। हमने 2-2 पार्ट हैं वो सॉल्यूशन के कर दिए, आप आराम से 2 भागों में देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से कमेंट कर दें, लाइक भी कर दें। ये भक्तिकाल से संबंधित बातें थी। तो ये 30 प्रश्न थे। अगले प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में होंगे। और ये कबीर टेस्ट सीरीज के नाम से टेस्ट सीरीज है वो चलाई गई है, जो शायद बहुत ही शुभदायी और फलदायी सिद्ध हो सकती है, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।